जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, लुयांग ने काफी बहादुरी से फाइट करते हुए उस मास्टर लेवल के सिनिक बेस्ट को बुरी तरह से घायल करते हुए वहां से भगा दिया था। लेकिन इसकी वजह से सुहियन बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई थी, क्योंकि उसने वाटर एलिमेंट फॉर्मेशन का यूज किया था, जिसकी वजह से उसकी सोल डैमेज हो गई थी। इसलिए वो शहर आगे की कल्टीवेशन को नहीं कर पाएगी। जिसके बारे एपिसोड के लास्ट में हमने देखा, जहाँ ब्लॉडस्टोर एल्डर और मास्टर होंगियन एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। पर तभी वहाँ पर ब्लॉडस्टोर एल्डर ने वाइस लीडर को बुला लिया था, ताकि वो जाके ट्रेजर ग्राउंड के अंदर की सील को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे। जिसमें मास्टर होंगियन भी उसे ऐसा करने से मना करने लगते हैं। और इससे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां मास्टर होंगियन की ये बात सुनकर ब्लॉडस्टोर एल्डर उन पे हमला कर देता है, जो देखकर मास्टर होंगियन ने भी उस पे हमला कर दिया था, जिसकी वजह से उन दोनों के दरमियान फिर से फाइट स्टार्ट हो गई थी। और इस मौके का फायदा उठाते हुए वाइस लीडर भी तुरंत ही ट्रेजर ग्राउंड की तरफ जाने लगता है। ये देखकर अब मास्टर होंगियन अपने लोगों से कहते हैं, जल्दी से वाइस लीडर को वहाँ जाने से रोको। अगर वो इसके लिए नहीं मानता है तो फिर उसे बिना किसी रहम के खत्म कर देना। और ये कहकर वो खुद ही उस पे हमला कर देते हैं। लेकिन तभी ब्लॉडस्टोर एल्डर बीच में आकर वाइस लीडर को बचा लेता है। ये देखकर अब वहाँ के लोग आपस में बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि लुओ जिंगजी तो लुओ फैमिली के वाइस लीडर बनकर कई सालों से काम करता आया था, लेकिन अब तो वो ब्लॉडस्टोर एल्डर का सेवक निकल गया। असल में वो इसके लिए ही काम करता था। और अभी वो लोग ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ लुओई और लुओ जिंग वाइस लीडर को रोकने के लिए चले जाते हैं। लेकिन वो दोनों उसे रोक पाते कि तभी वाइस लीडर उसी टोकन का यूज करते हुए वहाँ पर एक पोर्टल बनाकर ट्रेजर ग्राउंड के अंदर चला जाता है। फिर ट्रेजर ग्राउंड के अंदर आने के बाद वो अपने मन में खुद से कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है, आखिर यहाँ के सभी बीच पीछे क्यों हट गए। और ये कहकर वो लुयांग और सुयन की तरफ जाने लगता है, जो देखकर अब लुयांग अपने मन में खुद से कहता है, ये बंदा तो वही होना चाहिए जिसके बारे में मास्टर होंगियन ने सोचा था कि ये एक धोखेबाज है। और ये कहकर वो सुयन को वहाँ पर लेटा देता है और वाइस लीडर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। ये सुनकर अब वाइस लीडर उससे कहता है, सुइहान ने यहाँ पर फॉरबिडन मार्शल आर्ट्स का यूज करते हुए आइस एम्पायर के मोटी के पाउच को तुम्हारे अंदर कुछ समय के लिए ट्रांसफर कर दिया, जिसकी वजह से ही तुम सारे बीच को यहाँ से भगा पाए। क्या मैं सही हूँ ना। उसकी बात सुनकर लुयांग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से उससे कहता है, सुइहान की सोल ने एक सीरियस अटैक को सहा है, जिसकी वजह से उसकी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो गई है। साथ ही वो मरते मरते ही बची है, जो कि ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। और तुम खुद लुओ फैमिली के वाइस लीडर हो, लेकिन फिर भी तुम अपने फैमिली के लिए अपने हाथों से ही कब्र खोद रहे हो। आखिर ऐसा तुम कैसे कर सकते हो। और ये सब करने के बाद तुम अपने एंसेस्टर को क्या जवाब दोगे। अब लुयांग की ये सब बातें सुनकर वाइस लीडर वहाँ पर हंसने लगता है और उससे कहता है कि बच्चे, क्या तुम्हें मालूम है कि एक स्वॉर्ड किंग सिर्फ 200 साल तक ही जिंदा रह सकता है, मगर एक ब्लेड मास्टर 1000 साल तक जिंदा रह सकता है। और क्या तुम्हें मालूम है 200 साल और 1000 साल के बीच कितना ज्यादा डिफरेंस होता है। इसलिए मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ 200 साल के अंदर ही मारे जाऊँ। इसकी वजह से मैं ब्लॉडस्टोर एल्डर के साथ मिल गया, क्योंकि उसने मुझसे वादा किया है कि वो मुझे ब्लेड मास्टर बनने में मेरी मदद करेंगे। इसलिए 1000 साल तक जिंदा रहने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब उसकी ये बातें सुनकर लुयांग को और जरा गुस्सा आता है और उससे कहता है कि क्या तुम सिर्फ इसी कारण की वजह से ही जिस फैमिली ने तुम्हें पाल पोस कर भरा किया, उसी फैमिली को खत्म करना चाहते हो। उसकी बात सुनकर अब वाइस लीडर उससे कहता है, 1000 साल तक जिंदा रहने के लिए मेरे पास ये एक अच्छा मौका है, इसलिए मैं इसे बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता। साथ ही अगर मेरे एंसेस्टर मुझसे सच में प्यार करते होंगे तो फिर वो लोग मेरी बात को जरूर समझेंगे, लेकिन अगर वे लोग मुझसे प्यार नहीं करते होंगे तो फिर मैं बिना किसी पछतावे के साथ लुओ फैमिली को डिस्ट्रॉय करवा दूंगा 1000 सालों तक जीने के लिए। अब उसकी ये बात सुनकर लुयांग गुस्से से उससे कहता है, तुम तो सच में एक जानवर हो। एक फैमिली के हर बच्चों को अपने माता पिता के काइंडनेस को रीपे करनी चाहिए, लेकिन तुम ऐसा ना करके अपने पूरे फैमिली को ही खत्म करने पर लगे हुए हो, इसलिए तुम तो जानवर से भी बदतर हो। लुयांग की ये बात सुनकर अब वाइस लीडर जोर जोर से हंसने लगता है और उससे कहता है कि कौन सी फैमिली, आखिर इन्होंने मेरे लिए क्या ही किया है, इसलिए मेरे लिए बस मेरी लाइफ ही इम्पोर्टेंट है, ना कि उन लोगों की। और ये कहकर वो लुयांग से कहता है, मुझे तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा तरस आ रहा है, क्योंकि फ्यूचर में जाकर तुम एक ब्लेड मास्टर बन सकते थे। साथ ही तुम्हारी स्वॉर्ड गॉड रियलम पर पहुंचने की भी उम्मीद काफी ज्यादा थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि तुम आज यहाँ पर मारे जाने वाले हो और तुमने अपने मौत का कुआं खुद ही खोदा है। स्वॉर्ड टेस्ट टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करके उसे जीत कर साथ ही बाकी सभी एमएलए चार्ल्स का लाभ तुमसे बहुत ही ज्यादा अच्छा था, इसलिए वो लोग यहाँ आने से बच गए, क्योंकि आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और उसकी ये सब बातें सुनकर लुयांग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो उससे कहता है कि तुम तो एक बहुत ही बड़े कमीने हो, इसलिए तुम मरने का डिजर्व करते हो। उसकी बात सुनकर अब वाइस लीडर उससे कहता है, सुइहान के बिना तुम आइस एम्पायर के पावर्स को नहीं ले सकते हो, और साथ ही इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम एक हेवनली चाइल्ड हो, क्योंकि मैं स्वॉर्ड किंग लेवल के पीक स्टेज पर हूँ, लेकिन तुम सिर्फ इंटरमीडिएट लेवल पर हो, इसलिए मैं तुम्हें बहुत इजीली खत्म कर सकता हूँ। और उसकी ये बात सुनकर लुयांग अपने एनर्जी को रिलीज
कोशिश करने लगता है और अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, जो देखकर अब वाइस लीडर को भी जरा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो एक लेजेंडरी स्वॉर्ड है। और तभी हम देखते हैं लू यंग अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड से उस पे हमला कर देता है, जो देखकर वाइस लीडर ने भी एक फॉर्मेशन का यूज करते हुए अपने चारों तरफ एक पावरफुल शील्ड लगा ली थी, जिससे कि फिर वो उसका यूज करते हुए उसके लेजेंडरी स्वॉर्ड को वहाँ पर रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें नाकाम हो गया था, जिसकी वजह से लू यंग का लेजेंडरी स्वॉर्ड उसके शील्ड को ब्रेक करते हुए उसको हिट कर गई थी, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो ना सिर्फ उल्टे हुए पीछे चला गया था बल्कि इसी के साथ साथ उसका खेल भी वहीं पे खत्म हो गया था। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ बिलोस्वर एल्डर और मास्टर होंगे अभी भी एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, लेकिन तभी बिलोस्वर एल्डर को वहाँ पर एहसास हो जाता है कि ट्रेजर ग्राउंड के अंदर वाइस लीडर मारा गया है, इसलिए वो खुद से ही कहता है कि वो तो बहुत ही ज्यादा यूजलेस निकल गया। और ये कहकर वो मास्टर होंगियन की तरफ एक सोचलेस लगा देता है और जिसके तुरंत ही वो वहाँ से भाग जाता है। अब उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर मास्टर होंगियन भी सिर्फ अपने हाथों से ही उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके बाद वो उन सभी ड्रैगन्स को भी अपनी अपनी जगह पर भेज देते हैं और जिसके तुरंत ही वो वहाँ पर एक फॉर्मेशन लगा देते हैं, जिसके बाद वो ट्रेजर ग्राउंड के अंदर आ जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि सुयान बेहोश की हालत में लू यंग के बाहों पर पड़ी थी। अब उसकी हालत देखकर मास्टर होंगियन लू यंग से पूछते हैं आखिर इसको क्या हुआ है और क्या ये ठीक है, और ये कहकर वो खुद ही हैरान होते हुए कहते हैं क्या सुयान ने यहाँ पर फॉरबिडन मार्शल आर्ट्स का यूज किया था। इस पे अब लू यंग भी उन्हें हाँ कह देता है। वो भी ये जानकर मास्टर होंगियन बहुत ही ज्यादा सैड हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमारे फैमिली के अंदर सिर्फ सुयान ही थी जो कि फ्यूचर में एक ब्लेड मास्टर बन सकती थी, लेकिन अब उसकी सोल डैमेज हो चुकी है, जिसकी वजह से उसकी कल्टीवेशन भी खत्म हो गई है। इसलिए क्या हेवन हमारे लू फैमिली को इस दुनिया से ही पूरी तरह से मिटाना चाहता है। अब मास्टर होंगियन की ये सब बातें सुनकर लू यंग उनसे कहता है मास्टर होंगियन आप फिक्र ना करे, जब मैं फ्यूचर में एक ब्लेड मास्टर बन जाऊंगा तो तब मैं आपके लू फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा। उसकी बात सुनकर अब मास्टर होंगियन भी हैरान होते हुए उससे पूछते हैं आखिर तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। इसमें अब लू यंग बताता है कि अगर सुयान ने यहाँ पर वाटर एलिमेंट फॉर्मेशन का यूज नहीं किया होता तो फिर मैं कभी भी उस मास्टर लेवल के बीच को यहाँ से भगा नहीं पाता, जिसकी वजह से मैं भी यहाँ पर मरा हुआ होता। और ये कहकर वो आगे कहता है क्योंकि अब इसकी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इसलिए लू फैमिली को आपसे मैं प्रोटेक्ट करूंगा, क्योंकि सुयान भी यही करना चाहती थी, इसलिए मेरा ये उसके लिए प्रॉमिस है कि मैं उसके लू फैमिली को आपसे प्रोटेक्ट करूंगा। वो उसकी ये सब बातें सुनकर मास्टर होंगियन उसे कुछ कह नहीं जा रहे थे कि तभी लू यंग उनको बताता है कि मेरा सिर्फ आपसे एक ही मकसद है कि मैं जितने सालों तक जिंदा रहूंगा उतने सालों तक मैं सुयान को प्रोटेक्ट करूंगा, और जब मैं एक ब्लेड मास्टर बन जाऊंगा तो तब मैं उससे उसकी हाथ मांगूंगा, यानी कि उसको मैरिज का प्रपोजल दूंगा। अब लू यंग की ये सब बातें सुनकर मास्टर होंगियन उससे कहते हैं मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ, इसलिए आज से मेरी लू फैमिली का फ्यूचर और सुयान की फ्यूचर अब से तुम्हारे हाथों में है। और ये कहकर वो वहाँ पर मरे हुए वाइस लीडर की तरफ देखते हैं और उसको देखने के बाद वो अपने मन में खुद से ही कहते हैं लू जिंगजी एक स्वॉर्ड किंग लेवल के पीक का वॉरियर था, आखिर फेंग यंग ने इसको कैसे मारा बिना किसी फॉरबिडन मार्शल आर्ट्स के। ये देखकर ऐसा लगता है कि फेंग यंग अपने अंदर बहुत ही ज्यादा सीक्रेट छुपा कर रखा है। और ये सोचकर वो लू यंग से कहते हैं तुम सुयान का यहाँ पर ध्यान रखो, तब तक के लिए मैं बेनिंग स्पेल को पूरी तरह से रिपेयर कर देता हूँ, जिसके बाद मैं इसको यहाँ से बाहर ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हें यहाँ पर ही रुकना होगा और अपने कल्टीवेशन को कंटिन्यू करना होगा जब तक 3 साल ना गुजर जाए। और उनकी ये बात सुनकर लू यंग उनसे पूछता है आखिर 3 साल तक ही क्यों मुझे यहाँ पर रुकना है, क्या मैं इससे ज्यादा नहीं रुक सकता हूँ। इसमें मास्टर होंगे उसे बताते हैं कि यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी डीमंस के आइस डोमेन को ब्लॉक करने के बेनिंग स्पेल से आती है, साथ ही हमारे अल्टीमेट 9 ड्रैगन्स ऑफ आइस फॉर्मेशन से भी आती है, इसलिए ही हम सभी कल्टीवेटर्स को 30 साल के बाद यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए भेजते हैं, सिर्फ 3 साल तक, जो कि हमारी लिमिट है। लेकिन अगर हमने कल्टीवेटर्स को इससे ज्यादा साल तक कल्टीवेशन करने दिया तो फिर इस बेनिंग स्पेल की पावर बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर कल्टीवेशन करने का इफेक्ट भी कम हो जाएगा। और साथ ही अभी थोड़ी देर पहले मैंने 9 ड्रैगन्स के फॉर्मेशन से काफी ज्यादा एनर्जी यूज की है, इसलिए मुझे इसका डर है कि उस फॉर्मेशन के पावर कम हो जाने की वजह से तुम पूरे 3 साल तक यहाँ पर कल्टीवेट ना कर पाओ और तुम्हें उससे आगे ही यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। और उनकी ये सब बातें सुनकर लू यंग भी उन्हें हाँ कह देता है, जिसके बाद मास्टर होंगे उस पोर्टल के पास जाकर अपने पावर्स का यूज करते हुए उसे रिपेयर करने लगते हैं, यानी कि वो बेनिंग स्पेल को रिपेयर कर रहे हैं। जहाँ थोड़ी देर मेहनत करने के बाद वे पूरी तरह से उस बेनिंग स्पेल को रिपेयर कर देते हैं, जिसकी वजह से वे दोनों पोर्टल्स भी वहाँ पर बंद हो जाता है, जिसके साथ ही डीमंस के आइस डोमेन के अंदर भी वे दोनों पोर्टल्स बंद हो जाता है। ये देखकर अब उस सेनेक बीस्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो वहाँ पर काफी ज्यादा जोर से रोर करता है। और दोस्तों इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दे और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।